दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मैं ज्ञानेंद्र आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और आप आगे से बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई सजेशन है तो बिल्कुल दीजिए, आपका स्वागत है। तो गाय में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक और डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक। तो बताइए गाय में कौन सी संज्ञा है। तो गाय में जातिवाचक संज्ञा है, यानी किसी स्पीशीज जाति का बोध कराती है, तो गाय है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे राम है, सीता है, गंगा है, हिमालय है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ईर्ष्या है, प्रेम है और दया है, ये भाववाचक फीलिंग होती है। द्रव्यवाचक क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होता है, जैसे दूध है, चीनी है, दाल है, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा वो आपको बताना, यानी फीलिंग आनी चाहिए। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है लड़का, सी ऑप्शन है मोहन, डी ऑप्शन है बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिए, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें बीमारी, यानी आंसर हो जाएगा डी। दूसरे को हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस वर्ग में आएगा, ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको बताना है दुष्चरित क्या है। ए ऑप्शन है संज्ञा है, बी ऑप्शन है सर्वनाम है और सी ऑप्शन विशेषण है और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तो दुष्चरित, दुष्चरित क्या है, एक विशेषण, यानी आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, लाखों लोगों ने इससे महसूस किया। अब इसे महसूस किया, इसमें विशेषण आपको ढूंढना है, इसमें विशेषण क्या है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण क्या है। ए ऑप्शन है महसूस, बी ऑप्शन है लोगों, सी ऑप्शन है लाखों और डी ऑप्शन इसे। तो बताइए इसमें विशेषण कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा लाखों, यानी आंसर हो जाएगा सी। चौथे का आंसर हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और जिनमें से पहला वाचक विशेषण होता है गुणवाचक। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला गुणवाचक होता है। गुणवाचक में जैसे भाव है, रंग है, दशा है, आकार है। आकार मतलब गोला, सुडौल, नुकीला, ये सब होते हैं। समय, स्थान, ये सब गुणवाचक। दूसरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चितवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चितवाचक। और निश्चितवाचक विशेषण में जैसे 1, 2, 3, 4 हैं, ये सब जो होते हैं। निश्चितवाचक में भी कई प्रकार हो जाते हैं, जैसे क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, ये है और अपूर्ण बोधक है। तो कई प्रकार के संख्यावाचक भी भेद हो जाते हैं। फिर अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ये होता है, जैसे कुछ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, कुछ अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं। निश्चित में होता है जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर दूध या 1 किलो, 2 किलो चीनी। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण ये होता है, जैसे थोड़ा जल, इतना दूध, ये सब अनिश्चित परिणामवाचक होता है। चौथा टाइप होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संकेत करते हैं किसी को, और यह लड़का हमारे कॉलेज का है। तो इस तरह से ये हो गया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है, बी ऑप्शन है बालिका निबंध लिखती है, सी ऑप्शन है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डी ऑप्शन है
बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक क्रिया आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक क्रिया होती है, एक आक्रामक क्रिया होती है। सकारात्मक क्रिया कौन सी होती है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो जिसमें कर्म होता है वो सकारात्मक क्रिया होती है। तो इसमें कर्म क्या है, जिसमें कौन क्या का उत्तर मिल जाए तो वो सकारात्मक क्रिया हो जाती है। जैसे बालिका क्या लिखती है, तो बालिका निबंध लिखती है, यानी आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक क्रिया, यानी आंसर हो जाएगा 5वें का बी। अब सकारात्मक और आक्रामक क्रिया आप जान गए कि सकारात्मक क्रिया का मतलब जिसमें कौन क्या का उत्तर मिल जाए, यानी बालिका क्या लिखती है तो निबंध लिखती है। और आक्रामक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता वो आक्रामक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, बी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन संयुक्त क्रिया, डी ऑप्शन है अपूर्ण क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जब किसी से कोई काम कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे आप जानते हैं क्रिया जो है 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और आक्रामक, और जो सकारात्मक क्रिया होती है उसके भी भेद हो जाते हैं, सकारात्मक क्रिया के भी भेद हो जाते हैं। तो इसमें जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो जब कोई किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो ये जो है एक प्रेरणा हो जाती है, और इस तरह से यह में आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शब्द अन्वय का संधिविच्छेद बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7वां है। अन्वय का संधिविच्छेद आपको बताना है। ए ऑप्शन अनुधन आय, बी ऑप्शन अनुधन आय, सी ऑप्शन अनुधन आय, डी ऑप्शन अनुधन आय। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी कई भेद हो जाते हैं, जैसे स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि आ जाता है, गुण संधि आ जाता है, वृद्धि संधि आ जाता है, आयादि संधि आ जाता है, यड़ संधि आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, अन्वय का संधिविच्छेद। तो अन्वय का संधिविच्छेद अनुधन आय हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। तो संधियाँ मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के जो है 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के 5 यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और आयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। ए ऑप्शन है उत्तधन शिष्ट, बी ऑप्शन है उत्तधन शिफ्ट, सी ऑप्शन उत्तधन शिष्ट और डी ऑप्शन उत्तधन उच्चिष्ट। तो 8वें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8वें का यानी बी, उत्तधन शिष्ट। ये थोड़ा अशुद्ध लिखा है, शिष्ट, उत्तधन शिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। जैसे है देश को डैश से बचना चाहिए, तो देश को किससे बचना चाहिए ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9वां का आंसर दीजिए। ए ऑप्शन अतिथियों से, बी ऑप्शन सज्जनों से, डी ऑप्शन हरिश्चंद्रों से, डी ऑप्शन है जयचंदों से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो देश को किससे हानि पहुंची है, तो देश को हमारे जयचंदों से हानि पहुंची। तो आंसर हो जाएगा डी, देश को जयचंदों से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी की टोपी घर में छूट गई है और किसी की चश्मा गिर गई है। तो इसमें बताना है जहाँ पर
किसी की चश्मा की जगह क्या भर दिया जाएगा जो कि ये शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें का, तो ए ऑप्शन है कैसी चश्मा गिर गई, बी ऑप्शन है किसी का चश्मा गिर गया, सी ऑप्शन है किसी के चश्मा गिर गया और डी ऑप्शन है किसी का चश्मा गिर गया। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो चश्मा जो है एक पुल्लिंग है और जब पुल्लिंग है तो यहाँ पर जो है किसी का चश्मा गिर गया, ये मतलब गिर गई, ये गलत है, ये यहाँ पर होना चाहिए किसी का चश्मा गिर गया, यानी आंसर होना चाहिए डी। तो 10वें का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब आप देख लीजिए, ए ऑप्शन है प्रेमातुर, बी ऑप्शन है परेमातुर, सी ऑप्शन है प्रेमातुर, डी ऑप्शन है प्रेमातुर। और बताइए 11 का कौन सा आंसर सही लिखा है। तो 11 का हो जाएगा ए आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयन करना, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ए ऑप्शन वैर को आपको वैर का साइनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। ए ऑप्शन है लड़ाई, बी ऑप्शन विदेश, डी ऑप्शन विद्रोह, सी ऑप्शन विद्रोह, डी ऑप्शन झगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो वैर का मतलब होता है किसी से दुश्मनी है, तो ये आंसर हो जाएगा बी विदोष। विदोष मतलब विदोष है या दुश्मनी या शत्रुता, ये सब जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 13 से 14। क्वेश्चन नंबर 13 से 14, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन है हमें अपने डैश होने पर गर्व है। अब आपको भरना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन है भिखारी, बी ऑप्शन है चोर, सी ऑप्शन है भारती, डी ऑप्शन है भारती। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हमें भारतीय होने पर गर्व है। आंसर सी हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, पेपर ग्रुप डी का सरल आता है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर बहुत इजी आता है। आपको हिंदी में कोई गलती नहीं करनी, उम्मीद है करना है कोशिश 25 में 25 सही हो, क्योंकि उधर हो सकता है जीएस 1-2 साल का करंट पुराना पूछ लेता है। तो जब 1-2 साल का पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है तो वहाँ पर ध्यान नहीं रहता, करंट अफेयर इतना पुराना वाला ध्यान नहीं रहता। तो 1-2 शब्द हो सकते, 1-2 क्वेश्चन जीएस में हो सकता है गलत हो जाए। स्पेलिंग एरर में कभी कभी गलत हो जाती इंग्लिश में, तो मान लो कि 2 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी गलत हो गए, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जैसे उसका मैथ में दे देता है, उसका प्रायिकता का दे देता है कि आधिवर्ष में संडे होने की प्रायिकता क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन दे देता है कुछ तो घुमावदार, तो वहाँ पे अगर 3-4 गलतियाँ हो गई तो ठीक है, यानी कुल मिला के आपको 95-94 का स्कोर लेके चलना है। क्योंकि अगर हिंदी में भी गलती होती है, वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो थोड़ा सा अपने लिए घातक होगा। इसलिए कोशिश करिएगा हिंदी में कोई गलती ना हो और बड़े ध्यान से हिंदी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में डैश का परिचय दिया। ए ऑप्शन है, आपको भरना है क्या परिचय दिया। ए ऑप्शन है कायरता, बी ऑप्शन है वीरता, सी ऑप्शन है खटास, डी ऑप्शन है मिठास। तो बताइए भारतीयों ने जो है युद्ध में किसका परिचय दिया। तो भारतीय सैनिक युद्ध में वीरता का परिचय देंगे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। अब यहाँ बताना है तब जीवन में क्या है। ए ऑप्शन है संज्ञा है, बी ऑप्शन है कर्म है, सी ऑप्शन है विशेषण और डी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर
15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यानी जो है दिए गए भाग प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, तब जीवन में वह कुछ पिछड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? तो जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। सॉरी, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है भरने में, टाइप करने में, तो यहाँ पर वह हो जाएगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 16, जो सप्ताह में एक बार होता है। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन वार्षिक, बी ऑप्शन साप्ताहिक, सी ऑप्शन मासिक और डी ऑप्शन है पाक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। आंसर बी। वार्षिक किसे कहते हैं? जो वर्ष में एक बार होता है। मासिक जो महीने में एक बार होता है। पाक्षिक यानी 2 सप्ताह में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्तियां घुटने टेक देती। तो कहाँ पर गलती है ये सेंटेंस में आपको बताना है। ए ऑप्शन है संसार भर का संपत्तियां, बी ऑप्शन है जिसके पास चरित्र होता है, सी ऑप्शन घुटने टेक देती है, डी ऑप्शन उसके पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ पर गलती है? तो संसार भर का नहीं होना चाहिए, संसार भर की होना चाहिए। तो यानी गलती कहाँ पर है? ए पर गलती है, यानी का की जगह की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आधुनिक, बी ऑप्शन है सामूहिक, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अवैतनिक, डी ऑप्शन है सवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब सेंटेंस देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही। अब वो यहाँ पर उसने दंड तो मिलेगा ही, यहाँ पर गलती है। इसकी जगह क्या भर दिया जाएगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन है उससे से दंड तो मिलेगा ही, बी ऑप्शन उससे दंड तो मिलेगा ही, और सी ऑप्शन है उसमें दंड तो मिलेगा ही, डी ऑप्शन है उसे दंड तो मिलेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसे दंड तो मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए ऑप्शन है नुकसान होना, बी ऑप्शन युक्ति सफल होना, सी ऑप्शन है युक्ति सफल होना युक्ति बनाना, और डी ऑप्शन युक्ति असफल होना। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दाल गलाना का मुहावरे का मतलब होता है युक्ति बनाना।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कोई दाल गला रहा है तो कोई उसकी दाल गलाने का मतलब होता है युक्ति सफल होना, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है नश्वर, बी ऑप्शन अनंत, सी ऑप्शन चिरंतर, डी ऑप्शन अनादि। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नश्वर। शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर, यानी शाश्वत जो हमेशा बना रहे उसे शाश्वत कहते हैं। नश्वर उसे कहते हैं जो नष्ट होने वाला हो, उसे नश्वर कहते हैं। जैसे क्षणिक है, भंगुर है, ये सब जो है शाश्वत के विलोम शब्द हैं, या यानी अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन है तो बिल्कुल दीजिए, आपका स्वागत है। सही वर्तनी आपको बताना है। इसमें कौन सी सही वर्तनी है। बाढ़ पीड़ित जो है शुद्ध कौन सा लिखा है, ए बी सी डी। ए बी सी डी में बताइए बाढ़ पीड़ित शुद्ध कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाढ़ पीड़ित, यानी ये इस तरह सही लिखा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी डाल लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है। ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गगन, बी ऑप्शन है वसन, सी ऑप्शन है पलाश, डी ऑप्शन है निकेतन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो ग्रह माने क्या होता है, घर। तो ग्रह माने घर होता है। तो इसमें बताना है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना। तो निकेतन माने होता है घर, यानी जो घर के पर्यायवाची होते हैं, घर, निकेतन, ये सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छे विद्यार्थी के गुण। सादा जीवन पर उच्च विचार होता है। यहाँ पर आपको गलती भी बताना है जहाँ पर गलती है। आदर्श विद्यार्थी के गुण, सादा जीवन पर उच्च विचार होता है। तो कहाँ पर गलती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है के गुण, बी ऑप्शन आदर्श विद्यार्थी, सी ऑप्शन है सादा जीवन उच्च विचार, डी ऑप्शन होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है के गुण के स्थान जो है एक लक्षण बताता है, तो के लक्षण का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा, यानी डी ए में गलती है। के ए के स्थान पर गलती हो जाएगा, यानी आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा, तो ये गलत है, यहाँ थोड़ा अशुद्ध है। के नहीं होगा, के आदर्श विद्यार्थी का गुण, सादा जीवन पर उच्च विचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी गांठ बांधना मुहावरे का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गांठ दिखाने पर स्मरण होना, बी ऑप्शन गांठ में पैसा बांधना, सी ऑप्शन अच्छी तरह याद करना, डी ऑप्शन है भूल जाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। गांठ बांधने का मतलब क्या होता है। तो हम और आप लोग भी गांठ बांध लेते हैं कि हिंदी में 25 में 25 ही सही करेंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे, हैं। तो गांठ बांधने का मतलब होता है अच्छी तरह याद कर लेना। और इसी की बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई सजेशन है तो बिल्कुल दे दीजिए फटाफट। आपका वेलकम है, स्वागत है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।